वीडियो में हम बात करेंगे एक जिले के तमाम परिप्रेक्ष्य के बारे में। बिहार के 38 जिलों में से आज हम बात करेंगे मुंगेर जिले की। महाभारत अगर आपने पढ़ा या देखा होगा तो उसमें एक नाम आता है मोदगिरी। वही मोदगिरी आज मुंगेर के नाम से जाना जाता है, लेकिन यह पहले अंग क्षेत्र में आता था और जिलों के कटने के बाद कई जिले भी बनते गए। मुंगेर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मुंगेर में एक किला है जिसके बारे में यह किंवदंती है कि ये महाभारत के काल से ही है। बंगाल के अंतिम नवाब मीर कासिम की यह राजधानी रही थी। 3 घाटों से घिरा बउआ, सोझी और कष्टर्नी गंगा नदी के समीप भव्य किले का निर्माण कराया गया था, जो 1934 में आए भीषण बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया था। 1832 में भागलपुर से अलग मुंगेर को किया गया था, लेकिन कई दिनों तक कमिश्नरी भागलपुर ही रहा था। इसके बाद 1973 में मुंगेर को स्वतंत्र तौर पर जिले का दर्जा मिला था। मुंगेर से भी कई जिले कटकर नए जिले बने थे। 1972 में बेगूसराय, 1988 में खगड़िया, 1991 में जमुई और 1994 में लखीसराय तथा शेखपुरा जिला बना था। मुंगेर पूर्वी बिहार में स्थित है। यहाँ की आबादी मुख्यतः गांव में बसी है और अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। इसका मुख्यालय गंगा नदी के दक्षिणी तट पर है। भारत के बिहार राज्य में जुड़वा शहर के नाम से मुंगेर जाना जाता है। मुंगेर के साथ जमालपुर शहर। कहा जाता है कि मुंगेर की स्थापना 4वीं शताब्दी में गुप्त ने की थी। 1864 में मुंगेर को नगर पालिका बनाया गया था। मुंगेर किले के अंदर मुस्लिम संत शाह मुश्क नफा की कब्र है, जिनका निधन 1497 में हुआ था। मुंगेर पटना से पूर्व में लगभग 180 किलोमीटर और पूर्वी भारत के सबसे बड़े शहर कोलकाता से 480 किलोमीटर पश्चिम और देश की राजधानी दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर स्थित है। मुगल और ब्रिटिश काल के दौरान मुंगेर अविभाजित बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। मुंगेर में 2 रेलवे स्टेशन हैं, जमालपुर रेलवे स्टेशन और मुंगेर रेलवे स्टेशन। मुंगेर रेलवे स्टेशन को पूरब सराय रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है, क्योंकि यह पूरब सराय रोड में स्थित है। यह पूरब सराय रोड आगे आकर मुंगेर किला से मिलता है, जहां मुंगेर मार्केट का बस स्टैंड भी स्थित है। मुंगेर का गंगा पुल भारत का तीसरा सबसे बड़ा रेल सह सड़क पुल है। मुंगेर भारत के प्रमुख भागों से विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों द्वारा जुड़ा हुआ है। बिहार और झारखंड के प्रमुख शहर से जुड़ा हुआ है। सभी प्रमुख शहरों और अन्य गंतव्यों के लिए BSRTC द्वारा नियमित बस सेवा प्रदान की जाती है। पूरे शहर में परिवहन के लिए सिटी बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा आदि हर समय उपलब्ध रहते हैं। मुंगेर हवाई अड्डा सफियाबाद में स्थित है, जो मुंगेर से 5 किलोमीटर दूर है। मुंगेर में वाणिज्यिक सेवा वाला कोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। मुंगेर के निकट चालू हवाई अड्डे की बात करें तो बिहार की राजधानी पटना और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में है, जो मुंगेर से दूर है और रेलगाड़ी से यहाँ आने में आपको 5 घंटे का समय लग जाता है। मुंगेर जिले में 3 अनुमंडल और 9 प्रखंड है और अंचल चौकी है। मुंगेर में 3 विधानसभा क्षेत्र तारापुर, जमालपुर और मुंगेर है और एक मुंगेर लोकसभा क्षेत्र है। विधानसभा क्षेत्र में 2020 में एक पर जदयू, एक पर भाजपा और एक पर कांग्रेस के विधायक हैं। सांसद ललन सिंह हैं, जो जदयू से हैं और नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। मुंगेर जिले का क्षेत्रफल 1419 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार मुंगेर नगर निगम की कुल जनसंख्या 2,13,101 है, जिसमें से 1,13,173 पुरुष और 99,928 महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक 13,67,765 है। यह अमेरिका एक हवाई राज्य के बराबर है। भारत में कुल 644 में से 398 रैंक ऑफर है। जिले का घनत्व 958 निवासी प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2001 से 2011 के दशक में इसकी जनसंख्या वृद्धि दर
19.45% थी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां क्रमशः 13.44% और 1.56% जनसंख्या बनाती है। 27.79% आबादी शहरी इलाकों में रहती है। साक्षरता दर 73.3% है। जिले की 61.76% आबादी हिंदी, 6.10% उर्दू और 0.93% संताली को अपनी पहली भाषा के रूप में बोलती है। स्थानीय भाषा अंगिका है, जिसे कभी कभी मैथिली बोली के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। मुंगेर की अर्थव्यवस्था की बात करें तो जमालपुर के साथ यह बिहार के प्रमुख औद्योगिक शहर है। मुंगेर वित्त वर्ष 2020-21 में 42,793 रुपये प्रति व्यक्ति आय के साथ बिहार के सबसे समृद्ध शहरों में से एक है। मुंगेर में कई कारखाने हैं जो काफी प्रसिद्ध है, लेकिन वर्तमान समय में इस पर ध्यान देकर इसे विकसित बनाकर समृद्ध बनाए जाने की आवश्यकता है। 1862 में ब्रिटिश राज में स्थापित जमालपुर रेलवे एशिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी रेलवे कार्यशालाओं में से एक है। आईटीसी फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस गन फैक्ट्री मुंगेर, आईटीसी मिल्क डेयरी है। 2006 में पंचायती राज मंत्रालय ने मुंगेर को देश के 250 सबसे पिछड़े जिलों में शामिल किया गया। यह बिहार के उन 36 जिलों में से एक है जिन्हें पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम से धन प्राप्त हो रहा है। यहाँ मुख्य रूप से धान, गेहूं, मक्का और तिल की खेती होती है। इसके अलावा चारागाह और पशुपालन भी इस जिले के कृषि उत्पादों में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। बिहार में पटना के बाद मुंगेर प्रति व्यक्ति आय में दूसरे स्थान पर है। दुख बनाने से 200 साल पुराना नाता है। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजों ने पहले एंग्लो अफगान युद्ध के दौरान यहाँ इस उद्योग की स्थापना की थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये बंदूक बनाने वाले कारतूस वाली बंदूक बनाने के लिए मशहूर हुए। 1947 के बाद सरकार ने इसे बनाने वालों को सहकारी कारखाने स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि हथियारों की खरीद में सरकार उदासीनता और नीतिगत बाधाओं के कारण इनमें से अधिकांश कारखाने जल्द ही बंद हो गए। जिले भर में 35 गांव हैं जहां लोग इस धंधे से अपनी आजीविका चलाते हैं। जाति और धर्म की सामाजिक सीमाओं को लांघकर हर ताकतवर वर्ग के लोग इसमें शामिल हैं। उदाहरण के लिए बरदाहा गांव में मुस्लिमों के पास फैक्ट्रियां हैं। बिंदवाड़ा में राजपूत इन्हें चलाते हैं। शंकरपुर और लाल दरवाजा इलाके में यादव अपराधियों का धंधा हावी है। उचित संरक्षण और देखरेख के अभाव में यहाँ अवैध धंधा पनप रहा है। मुंगेर के फैक्ट्रियों को संरक्षण और देखरेख की आवश्यकता है, जो जिले के अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ और सशक्त बनाएंगे। मुंगेर जिले के पाटम और बड़ाईचक गांव पान की खेती के लिए जाना जाता है। पाटम मुंगेर से 20 किलोमीटर अंदर है और बड़ाईचक 15 किलोमीटर अंदर है। यहाँ चौरसिया समाज के लोग पान की खेती पर आश्रित थे, जो अब बंद हो गई है। पाटम में सांची, कपूरी, बंगला और मगही किस्मों के पान की खेती होती थी, लेकिन अब मानसून का साथ न देना और आर्थिक तंगी की वजह से पान की खेती लगभग समाप्त ही हो गई है। बिहार के कृषि विभाग के मुताबिक 2022 में राज्य ने 11 जिलों के 7,841 गाँव को सूखाग्रस्त घोषित किया था। मुंगेर इन प्रभावित जिलों में से एक था। यहाँ के मगही पानों की खेती की मांग देश तो क्या विदेशों में भी हुआ करती थी। साल 2000 से पहले मानसून साथ देता था और खेती हो जाती थी, लेकिन बाद में ऐसा होना बंद हो गया। पान के मार्केटिंग न होने की वजह से, संसाधन की कमी की वजह से, जमीन के विभाजन के बाद जमीन छोटे होने की वजह से, लोगों के पलायन की वजह से पान की खेती बंद होने के कगार पर पहुंच चुकी है। बिहार के मगध में बड़े पैमाने पर पान की खेती होती है। मगही पान देश से नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। बनारस और कोलकाता की मंदी होते हुए दुबई और पाकिस्तान जैसे देशों में भी मगही पान भेजा जाता है।
पान तो यूं ही नाजुक फसल है, उसमें भी मगही पान काफी नाजुक होता है। न ज्यादा ठंड, न ज्यादा गर्म और न ही ज्यादा पानी बर्दाश्त कर पाता है। जब गर्मी के लू में लोग घर में खुद को बचाते हैं तो किसान अपनी निगाहें पान पर टिकाए रखते हैं और पानी का छिड़काव करते रहते हैं। अगर 1 घंटे के लिए भी नजर हटी तो पान गोबर बन जाता है। ठंड में 5 डिग्री से नीचे तापमान जाने पर बुरा हश्र होता है। भारी बारिश में भी पान नहीं बच पाता है। मगही पान को GI टैग मिल चुका है। किसान बताते हैं, बच्चा जन्म लेता है और उसे जितना जतन कर पाला जाता है उससे ज्यादा मेहनत हम लोग मगही पान की करते हैं। किसी कारणवश फसल बर्बाद हो गया तो किसान उजड़ जाते हैं। इन्हीं वजहों से पान की खेती अब काफी कम होकर रह गई है, जो बिहार की अर्थव्यवस्था को बड़ा धक्का देता है। मुंगेर अपनी खास पकवान और स्वाद के लिए भी जाना जाता है। मुंगेर के हवेली खड़गपुर प्रखंड के मुजफ्फरगंज गांव को स्पेशल खोआ के लाई से पहचाना जाता है। धान के लावा और खोआ को मिलाकर बनाई जाती है यह मिठाई, जिसकी मांग काफी है और यह काफी स्वादिष्ट भी होती है। यह मुख्यतः ठंड के मौसम में बिकती है। अंग क्षेत्र का एक और खास पकवान गुड़झिलिया है। गुड़झिलिया बनाने के लिए सबसे पहले आपको मैदा और बेसन को अच्छे से मिला लेना है। इसके बाद इससे लंबा लंबा कतरी तैयार किया जाता है। कतरी तैयार होने के बाद अदरक मिश्रित गुड़ की चाशनी तैयार करना पड़ता है। इसके बाद चाशनी में कतरी को डालकर अच्छे तरीके से मिलाना पड़ता है। इसके बाद गुड़झिलिया बनकर तैयार हो जाता है। इसकी खासियत यह है कि आप इसे 1 महीने से अधिक समय तक आसानी से सुरक्षित रख सकते हैं। मुंगेर में सीताचरण और बड़ी माँ की बड़ी धूम है। कष्टहनी घाट की गंगा के बीच शिलाखंड पर स्थित सीताचरण मंदिर है। माता सीता ने सबसे पहले मुंगेर में ही छठ पर्व किया था, जिसके बाद छठ महापर्व की शुरुआत हुई। इसके बाद सादीपुर में बड़ी दुर्गा का मंदिर है, जो अपने मूर्ति स्थापना के लिए विख्यात है और इससे भी अधिक विख्यात है माता दुर्गा का कहार के द्वारा मूर्ति विसर्जन। माता दुर्गा की शोभा यात्रा को देखने 2 दिन की बड़ी धूम लगती है और पूरे देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ की विषहरी पूजा काफी प्रसिद्ध है और मंजूषा कला भी काफी लोकप्रिय है। मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में हवेली खड़गपुर है। यहाँ खड़गपुर पहाड़ियाँ और जंगल है। यहाँ भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य है, जो गंगा नदी के दक्षिण में छोटा नागपुर पठार के उत्तरी किनारे पर और संथाल परगना के पश्चिम में स्थित है। यह चारों तरफ से घनी आबादी वाले गैर वनीय क्षेत्रों से घिरा हुआ है। घाटी के हिस्सों और तलहटी में कई गर्म झरने हैं, जिनमें से सबसे अधिक भीम बांध, सीता कुंड और ऋषि कुंड है। उनमें से भीम बांध झरने में सबसे गर्म तापमान है और भूतापीय ऊर्जा क्षमता की खोज के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र है। महाभारत काल में जब पांडव वनवास पर थे तो उस दौरान वे भी इस जंगल में आए थे। अपनी आजीविका के लिए भीम ने दोनों स्रोतों को मिलाने के लिए एक बांध बनाया था, इसलिए इस जगह का नाम भीम बांध पड़ा। मुंगेर जिले में कई शिक्षण संस्थान हैं। बिहार योग विद्यालय श्री स्वामी सत्यानंद सरस्वती द्वारा मुंगेर बिहार भारत में 1963 में स्थापित और विकसित योग का एक आधुनिक विद्यालय है। बिहार योग विद्यालय में सिखाई जाने वाली योग प्रणाली को दुनिया भर में बिहार योग या सत्यानंद योग परंपरा के रूप में मान्यता प्राप्त है। 2019 में बिहार योग विद्यालय को योग के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विश्वनाथ सी विधिक अध्ययन संस्थान विश्वनाथ सी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज एक निजी लॉ स्कूल है, जो बिहार के मुंगेर में लाल दरवाजा मेन रोड वासुदेवपुर के पास स्थित है। यह स्नातक स्तर पर 3 साल का LLB और 5 साल का एकीकृत कानून पाठ्यक्रम प्रदान करता है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित है और मुंगेर विश्वविद्यालय से संबंध है। विश्वनाथ सी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज की स्थापना 1992 में हुई थी। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मुंगेर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मुंगेर बिहार के मुंगेर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसकी स्थापना वर्ष 2019 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
बिहार के तहत की गई थी। यह बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय से संबंध है और अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित है। कॉलेज सिविल इंजीनियरिंग में 120 सीटों के साथ बीटेक पाठ्यक्रम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60 सीटों के साथ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 60 सीटों के साथ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 60 सीटों के साथ और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में 60 सीटों के साथ बीटेक पाठ्यक्रम प्रदान कर रहा है। कॉलेज में 4 वर्षीय बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित UGESC के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है। UGESC के लिए आवेदन करने के लिए अन्य पात्रता मानदंडों के साथ उस प्रवेश वर्ष के JEE मेन में उपस्थित होना आवश्यक है। भारतीय रेलवे यांत्रिक एवं विद्युत इंजीनियरिंग संस्थान। भारतीय रेलवे यांत्रिक एवं विद्युत इंजीनियरिंग संस्थान की स्थापना 1888 में एक तकनीकी स्कूल के रूप में की गई थी और इसने 1927 में भारतीय रेलवे के लिए यांत्रिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देना शुरू किया था। यह भारतीय रेलवे के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने वाले 5 केंद्रीकृत प्रशिक्षण संस्थानों में से सबसे पुराना है। IRIMEE बिहार के मुंगेर जिले के जमालपुर में पटना भागलपुर रेल मार्ग पर स्थित है। IRIMEE भारतीय रेलवे के अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 4 वर्षीय स्नातक की डिग्री के साथ साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। गैर रेलवे संगठनों और विदेशी रेलवे के लिए भी पाठ्यक्रम है। जगजीवन राम श्रमिक महाविद्यालय सामान्य डिग्री कॉलेज। जगजीवन राम श्रमिक महाविद्यालय जिसे JRS कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है 15 अगस्त 1957 में स्थापित है। बिहार में एक सामान्य डिग्री कॉलेज है। यह मुंगेर विश्वविद्यालय का एक घटक कॉलेज है और विज्ञान, कला और वाणिज्य में स्नातक पाठ्यक्रम प्रदान करता है। मुंगेर वानिकी महाविद्यालय। मुंगेर वानिकी महाविद्यालय 2022 में स्थापित बिहार के मुंगेर जिले में एक भारतीय महाविद्यालय है। यह बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर से संबंध है और बिहार का पहला वानिकी महाविद्यालय है। मुंगेर विश्वविद्यालय एक राज्य विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना 18 मार्च 2018 को तिलका मंझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के विभाजन के माध्यम से की गई थी। विश्वविद्यालय ने 2018-19 शैक्षणिक वर्ष से एकात्मिक रूप से काम करना शुरू कर दिया है। मुंगेर में कई प्रसिद्ध पर्सनालिटी भी हुए हैं जो राष्ट्र और समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। शरदिंदु बंदोपाध्याय बंगाली लेखक, वकील और हिंदी फिल्मों में पटकथा लेखक रहे हैं। लाल बोस मूर्तिकार और चित्रकार रहे हैं। जॉर्ज ब्राउन स्लीगो के 6वें मार्किस एंग्लो आयरिश अभिजात मुंगेर में जन्म लिए थे। मोना दास वाशिंगटन राज्य सीनेट मुंगेर में जन्म ली थी। ब्रह्मानंद मंडल मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद रह चुके हैं। मोहम्मद अली मुंगेरी भारतीय मुस्लिम विद्वान संस्थापक नदवतुल उलमा के संस्थापक रह चुके हैं। मिन्नतुल्लाह रहमानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रथम महासचिव रहे हैं। वली रहमानी महासचिव रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के। रामधारी सिंह दिनकर कवि रहे हैं। मुनाजिर हसन मुंगेर से 4 बार विधायक और 15वीं लोकसभा में 1 बार भारतीय संसद के सदस्य रहे हैं। वे बेगूसराय का भी प्रतिनिधित्व किया है। कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। कुमार सुरेश सिंह महानिदेशक भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण रहे हैं। पूरा राज जमींदारी के उदित नारायण सिंह स्थानीय हितैषी रहे। निरंजनानंद सरस्वती योग गुरु हैं। सत्यानंद सरस्वती बिहार योग विद्यालय के संस्थापक रहे हैं। रामदेव सिंह यादव 3 बार विधायक और बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री रह चुके हैं। मुंगेर जिले में पर्यटन के भी कई महत्वपूर्ण और खूबसूरत स्थान हैं, जहां लोग मुंगेर आने पर अवश्य ही घूमने जाते हैं। मुंगेर किला लगभग 222 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। मुंगेर संग्रहालय है। चंडिका स्थान एक पवित्र शक्ति पीठ है, जहां माना जाता है कि माता पार्वती की आंख गिरी थी और यह शक्ति पीठ बन गया था। गंगा नदी पर कष्टहरनी घाट है जो सीता माता से जुड़ा हुआ है। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य पांडव काल से जुड़ा हुआ है। बिहार योग विद्यालय
सीताकुंड गर्म पानी का झरना है, ऋषिकुंड गर्म पानी का झरना है, पीर पहाड़ है जो अपनी आकर्षक प्राकृतिक घटाओं के कारण काफी विख्यात है। जयप्रकाश उद्यान कंपनी गार्डन है जो हरियाली की संदेश देती है और मुंगेर शहर के लिए काफी आकर्षक गार्डन है। गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए डॉल्फिन ईसीओ पार्क है। मीर कासिम की सुरंग है, जिस सुरंग के बारे में यह कहा जाता है कि सुरंग जहां से शुरू होती है उसकी छोर तो दिखती है जो कस्तरनी घाट में है, लेकिन इसका अंत कहां होता है यह ज्ञात नहीं हो सका है। पीर शाह नफा दरगाह है, हवेली खड़गपुर झील है, गोयनका शिवालय मछली तालाब है। यह मछली तालाब नदी के बीच में एक मंदिर स्थित है जिसमें शिव भगवान की पूजा की जाती है। सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर भी मुंगेर अपना वर्चस्व कायम करता है। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने के बाद मुंगेर की बेटी मनीषा रानी बिग बॉस OTT सीजन 2 में पहुंच चुकी है। अपने बिंदास बिहारी स्टाइल से पूरे देश के दिलों पर राज कर चुकी है। मनीषा रानी मुंगेर शहर के सादीपुर की रहने वाली हैं। पिता मनोज कुमार चंदी पेशे से ट्रांसपोर्ट कुरियर संचालक है। टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाते हुए खुद ही स्क्रिप्ट तैयार कर रील्स बनाने लगी। फॉलोवर्स भी मिलियन में है। धीरे धीरे फेमस होती चली गई और उनका चयन 2015 में डांस इंडिया डांस शो में हुआ था। उसमें वह PB राउंड तक पहुंची थी। इतना ही नहीं, मनीषा कपिल शर्मा शो तक भी जा चुकी है। दूसरा नाम है बिहार के मुंगेर की रहने वाली ब्यूटी मेहता की, जो रातों रात सेलिब्रिटी बन गई। साड़ी पहनकर डांस करने वाली ब्यूटी मेहता को सोशल मीडिया पर 7 दिन के अंदर 27 मिलियन व्यूज मिले हैं। ब्यूटी मेहता पवन सिंह के एक गीत पर पियर फराक वाली शीर्षक गाने पर डांस किया था। उनका साड़ी पहनकर देसी स्टाइल में बिंदास डांस करना और आंखों के एक्सप्रेशन को लोगों ने खूब पसंद किया। अब ब्यूटी मेहता को फिल्म स्टार खेसारी लाल ने अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपना जवाब जरूर दे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।